Unit 1 of Zoology from the course Bachelor of Science BSc in Gujarat University, BSc Semester 2, subject name Zoology. From the book published by Nirav Prakashan, author was Professor Mihir Visuthar and Dr. Harish G. Patel. Now let's start. First slide shows the composition of blood plasma, blood cell form element, RBCs, WBCs, platelet, thrombocyte, blood clotting, blood groups and blood types. These are the topics which are covered in this chapter. Unit 1, unit name was Mammalian Anatomy, Histology and Physiology of Blood. These are the points which are included in this chapter. Now, in previous semester, in zoology, there was a chapter discussed was urinary system. In this, and now in semester 2, you will learn about the circulatory system. Now, first of all, what is blood? ब्लड क्या है, खून क्या होता है? तो खून मतलब यानी कि ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, साथ ही साथ वो एक कार्डियोवास्कुलर और सर्कुलेटरी सिस्टम का एक अहम हिस्सा है, पार्ट है। साइंस की ब्रांच कि जिसके अंदर ब्लड की स्टडी होती है, ब्लड के अंदर जितने टिश्यू फॉर्म होते हैं, ब्लड के रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होते हैं उनकी स्टडी होती है, उसे हम हीमेटोलॉजी कहते हैं। हीमेटोलॉजी, हीम का स्पेलिंग, हीम को दो तरह से लिखा जाता है। स्पेलिंग है HAEME, हीम, और दूसरा HEME, हीम। प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है, दोनों यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्लड की। उसके अंदर है फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड रेड कलर का होता है। ब्लड का कलर रेड होता है क्योंकि उसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। आर्टरी के अंदर जो ब्लड होता है उसे आर्टेरियल ब्लड कहते हैं और उसका कलर स्कारलेट रेड होता है, स्कारलेट रेड, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होता है। और ब्लड जो वेन के अंदर प्रेजेंट होता है उसका कलर पर्पल रेड होता है क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। ब्लड हैवियर, थिकर और 5 गुना ज़्यादा विस्कस है वाटर से। ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.055 से 1.060 है। ब्लड स्लाइटली अल्कलाइन पीएच का होता है और ब्लड की पीएच 7.4 होती है, 7.4 प्लस माइनस 0.05। ब्लड का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से स्लाइटली ज़्यादा होता है। कितना, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस, तो ब्लड का टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। Here is the chart shows of parts of human blood, composition or constituent of human blood. First was whole blood up to 8%, other fluid and tissue 92%. In whole blood there are blood plasma and blood cell. Blood plasma 55% and blood cell 45%. In blood plasma there was a 91.5% water and 1.5% other solute. Blood constitute about 8% of total body weight. हमारी एवरेज बॉडी वेट जो होता है उसका 8% ब्लड होता है। अगर मेल की बात करें तो मेल के अंदर 5-6 लीटर ब्लड होता है, और फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। ब्लड के मेन 3 फंक्शन है: ट्रांसपोर्ट, रेगुलेशन, प्रोटेक्शन। ट्रांसपोर्ट, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन। अब कंपोजिशन ऑफ ब्लड। जो ब्लड होता है उसके 2 पार्ट है, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल।
बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा की। ब्लड प्लाज्मा एक पेल स्ट्रो, मतलब पेल कलर की जो लकड़ियाँ होती है उस कलर का एक लिक्विड है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा के अंदर 55% पूरे ब्लड का 55% वेट ब्लड प्लाज्मा का होता है। ब्लड प्लाज्मा के अंदर 91.5% वाटर होता है और 8.5% सॉल्यूट होते हैं। वाटर की बात करते हैं। वाटर, ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट है वो वाटर है। ये 91.5% प्लाज्मा का वेट कवर करता है। साथ ही साथ ये ब्लड और लिम्फ दोनों का मेजर कंस्टिट्यूएंट है। ब्लड सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है और जितने भी बॉडी में डिसॉल्व मटेरियल उनका ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करता है। ब्लड सस्पेंडिंग मीडियम की तरह काम करता है। सॉलिड कंपोनेंट जो ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं उनके लिए सस्पेंडिंग मीडियम की तरह एक्ट करता है ब्लड एक एक्वेटिक मीडियम प्रोवाइड करता है सेल को। ब्लड के अंदर जितने भी सेल है उनके लिए एक लिक्विड मीडियम की तरह वर्क करता है वाटर। वाटर का रेगुलेशन हम रखें कि ब्लड के अंदर वाटर का रेगुलेशन होगा तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम दोनों कंट्रोल में रहेंगे। अगर ब्लड के अंदर वाटर कंटेंट डिस्टर्ब हो गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कम हो सकता है, ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ और कम हो सकता है। वाटर एब्सॉर्ब, ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज द हीट। ब्लड के अंदर वाटर होगा तो उसकी मदद से हीट जो होगी, हीट एब्सॉर्ब होगी, ट्रांसपोर्ट होगी और रिलीज होगी। अब बात करते हैं डिसॉल्व सॉलिड। टोटल प्लाज्मा का जितना वेट है उसका 8.5% वेट डिसॉल्व सॉलिड का होता है। डिसॉल्व सॉलिड के अंदर न्यूट्रिएंट, इलेक्ट्रोलाइट, हार्मोन, एंजाइम, सेल्यूलर वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं ब्लड प्रोटीन की। जितने डिसॉल्व सॉलिड है उसका 7% ब्लड प्रोटीन होता है। ब्लड के अंदर जो प्रोटीन होता है उस ब्लड का प्लाज्मा है। ब्लड के प्लाज्मा में जितने प्रोटीन है उसे प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन ऑस्मोटिक प्रेशर और टोटल बॉडी फ्लूइड को मेंटेन रखते हैं। जितने प्लाज्मा प्रोटीन है उनका सिंथेसिस लीवर में होता है। बॉडी के अंदर जो मेन प्लाज्मा प्रोटीन है वो है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। 3 मेन प्लाज्मा प्रोटीन है बॉडी में। कौन कौन से बताओ? रिपीट। फर्स्ट वन वाज albumin, second globulin and third fibrinogen. अब बात करते हैं एल्ब्यूमिन की। ब्लड प्लाज्मा में सबसे कम मात्रा में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है। ये टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का 54% वेट कवर करता है। 54%। एल्ब्यूमिन लीवर के अंदर बनता है। लीवर के अंदर एल्ब्यूमिन का प्रोडक्शन होता है। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखता है, वाटर बैलेंस मेंटेन रखता है ब्लड और टिश्यू के बीच में। इसके साथ साथ एल्ब्यूमिन स्टीरॉयड हार्मोन का ट्रांसपोर्ट भी करता है। अब बात करते हैं ग्लोब्यूलिन की। टोटल ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन का 38% ग्लोब्यूलिन होता है। 38%। ग्लोब्यूलिन तीन तरह के होते हैं, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोब्यूलिन। अल्फा ग्लोब्यूलिन लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है और थायरॉक्सिन के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है।
बीटा ग्लोबुलिन लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है और आयरन, कोलेस्टेरॉल, फैट सॉल्युबल विटामिन का ट्रांसपोर्ट करता है। अल्फा ग्लोबुलिन थायरोक्सिन, लिपिड और फैट सॉल्युबल कोलेस्टेरॉल का ट्रांसपोर्ट करता है। गामा ग्लोबुलिन लिम्फोसाइट के अंदर बनता है। लिम्फोसाइट के अंदर गामा ग्लोबुलिन का प्रोडक्शन होता है। और गामा ग्लोबुलिन किस में हेल्पफुल होता है, जिसको मीसल्स, हेपेटाइटिस, पोलियो, टिटेनस जैसे डिजीज़ हो तो उसमें गामा ग्लोबुलिन मदद करता है अटैक करने के लिए। अब बात करते हैं फाइब्रिनोजन की। फाइब्रिनोजन टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का 7% हिस्सा कवर करता है। फाइब्रिनोजन लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है, लीवर के अंदर, और इसका मेन फंक्शन क्या है, ब्लड क्लोटिंग। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लोटिंग एजेंट है। अब बात करते हैं सप्लाई फॉर सेल की। उसमें आता है न्यूट्रिएंट। हम खाना खाते हैं, उसके बाद फूड का डाइजेशन होता है। फूड का डाइजेशन हो जाए उसके बाद जो न्यूट्रिएंट है वो ब्लड के अंदर जाते हैं। ब्लड के अंदर जितने बॉडी सेल्स, ब्लड से वो बॉडी सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ब्लड के अंदर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, विटामिन जैसे न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। इनऑर्गेनिक सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। कैटायन जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। एनायन जैसे कि क्लोरीन, HPO4, SO4, HCO3, ये सब ब्लड के अंदर फाउंड होते हैं, ब्लड के अंदर मिलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मेन फंक्शन है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखना, और ये बॉडी सेल के लिए एसेंशियल मिनरल की तरह वर्क करते हैं। अब बात करते हैं सेल्यूलर प्रोडक्ट की। सेल्यूलर प्रोडक्ट, बॉडी सेल ज़्यादातर रेगुलेटरी सब्सटेंस सीक्रेट करती है, जैसे कि एंजाइम, हार्मोन। एंजाइम में आते हैं अमाइलेज, लाइपेज, SGPT, SGOT। हार्मोन में आते हैं इंसुलिन, ग्लूकागोन, ACTH, ACTH, TSH। ये सब एंडोक्राइन सेल और एंडोक्राइन ग्लैंड में प्रोड्यूस होते हैं। सेल्यूलर प्रोडक्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट रेगुलेट करते हैं, साथों साथ ये मेटाबॉलिक प्रोसेस भी रेगुलेट करते हैं। सेल्यूलर वेस्ट प्रोडक्ट, ज़्यादातर वेस्ट प्रोडक्ट ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के। ये सब ब्लड की मदद से एक्सक्रीटरी ऑर्गन में चले जाते हैं और उधर से बाहर निकल जाते हैं। सेल्यूलर वेस्ट प्रोडक्ट के नाम है अमोनिया, अमोनियम सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन एक्सेट्रा। अब बात करते हैं डिसॉल्व गैस की। उसके अंदर आते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ये मेजर गैस है जो डिसॉल्व स्टेट में ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं ब्लड सेल की। 3 तरह के ब्लड सेल होते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट। RBC का अब बात करते हैं RBC की। RBC को रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कॉर्पस्कल और एरिथ्रोसाइट कहते हैं। ब्लड सेल के अंदर मेजर हिस्सा इसका होता है RBC का। RBC पूरे ब्लड सेल के 99% RBC होते हैं। RBC के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल होता है रेड कलर ऑफ ब्लड के लिए, और साथ ही साथ ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। RBC 120 दिन तक जिंदा रहते हैं। RBC का स्ट्रक्चर, RBC सर्कुलर बाइकॉन्केव शेप के होते हैं। साथ ही साथ ये एजिस जो कि
कोने होते हैं, कोने की ओर राउंड होते हैं और इनके कोने राउंड होते हैं और थिक होते हैं कंपेयर टू सेंटर। इसके लिए सेंटर पोर्शन है वो लाइटर शेड का अपेयर होता है कंपेयर टू एजिस। आरबीसी का शेप डंबल शेप होता है साइड से। कैमल के अंदर ओवल शेप के आरबीसी होते हैं और कैमल को छोड़ के जितने मैमल बचे उनमें सर्कुलर शेप के आरबीसी होते हैं। आरबीसी के साइज, आरबीसी का डायमीटर 8 माइक्रोमीटर है, थिकनेस 2 माइक्रोमीटर है। एलिफेंट के अंदर आरबीसी का डायमीटर 9.4 माइक्रोमीटर है। मस्क डियर में 2.5 माइक्रोमीटर है। आरबीसी का कलर, सिंगल आरबीसी पेल येलो कलर का होता है, पेल येलो से लाइट ब्राउन कलर का होता है, लेकिन अगर वही झुंड में हो, ग्रुप में हो तो वो रेड कलर के दिखते हैं। सेल, मैच्योर आरबीसी सिंपल स्ट्रक्चर के होते हैं। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और अदर और सेल ऑर्गेनेली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोक्राइन रेटिकुलम नहीं होते। टोटल काउंट, मेल्स के अंदर आरबीसी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल के अंदर 4.5 से 5 मिलियन आरबीसी होते हैं पर mm³ ऑफ ब्लड। मेल के अंदर 5 से 5.5, 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी होते हैं पर mm³ ऑफ ब्लड। अलग अलग फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आरबीसी का काउंट चेंज होता रहता है। फंक्शन, आरबीसी का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना आरबीसी का मेन फंक्शन है। हीमोग्लोबिन 30% ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये टिश्यू से लंग की ओर कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाते हैं। आरबीसी एसिड बेस बैलेंस बनाए रखता है, आयन बैलेंस बनाए रखता है और विस्कोसिटी ब्लड की मेंटेन रखता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है लंग्स से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। ऑक्सीजन और उसके बाद ऑक्सीजन होते हैं वो सेल यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए। आरबीसी हाईली स्पेशलाइज होते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए। हर एक सेल के अंदर, हर एक सेल के पास 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए आरबीसी के पास ज़्यादा स्पेस होती है क्योंकि आरबीसी के अंदर एक तो न्यूक्लियस नहीं होता और सेल ऑर्गेनेली नहीं होती। आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो एनर्जी के लिए आरबीसी एटीपी जनरेट करता है एनारोबिक रेस्पिरेशन से। आरबीसी ऑक्सीजन का कोई भी पार्ट कंज्यूम नहीं करता, वो सारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करा देता है। आरबीसी एसिड बेस बैलेंस, आयन बैलेंस, विस्कोसिटी बैलेंस बनाए रखता है ब्लड में। एंटीजन, आरबीसी की सरफेस के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर कुछ प्रोटीन होते हैं, उसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन मेनली किससे रिलेट होते हैं? EBO ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर जैसे ब्लड ग्रुप से। सेल्यूलर एक्टिविटी, आरबीसी के अंदर सेल न्यूक्लियस नहीं होता, सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होते, इसके लिए उनका रिप्रोडक्शन नहीं होता, वो कोई भी एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं करते और वो नए कंपोनेंट सिंथेसाइज नहीं करते। अगर कोई आरबीसी डैमेज हो जाए तो नए आरबीसी सिंथेसाइज नहीं करते। आरबीसी का कंपोजिशन ऑफ आरबीसी कलरलेस एनवेलोप, मतलब
कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोज होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक सेमी लिक्विड मटेरियल एनक्लोज होता है। आरबीसी के अंदर 65% वाटर 35% सॉलिड होते हैं। हीमोग्लोबिन 33% ऑफ सेल वेट कंस्टिट्यूट करता है। जो रिमेनिंग 2% वेट है वो प्रोटीन का है। हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड है और इट इज़ chromoprotein. It consists of two parts. One part 96% is protein called globulin, other 4% is non-protein called heme. ग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन। ये रही, ये अल्फा चेन बीटा चेन। अब दूसरा है हीम मेटालोपोरफिरिन कंपाउंड है। 4 हीम मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं। हीम के अंदर आयरन होता है और ग्लोबिन हीम को हेल्प करता है आयरन को फेरस स्टेट में रखने के लिए और लूजली कंबाइन होता है रिवर्सिबली विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए। अब नेक्स्ट इफेक्ट बाद में पड़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।